जिस तरह से हमें फिज़िकली फ़िट रहने के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमें मेंटली फ़िट रहने के लिए मेंटल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। और सबसे बेहतरीन मेंटल एक्सरसाइज है बुक रीडिंग। राइट, सो बुक रीडिंग हैज़ एंडलेस बेनिफिट्स। इसके बहुत सारे फ़ायदे, अगर आप बुक को रीड करते हो तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। Like it improves your vocabulary, it enhances your focus or memory, it expands your knowledge, it reduces your stress level and it sharpens your mind. और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है बुक रीडिंग की। किसी ने कहा है कि आज का रीडर कल का लीडर है। एवरी रीडर इज़ नॉट अ लीडर, बट एवरी लीडर इज़ अ रीडर। Every reader is not a leader, but every leader is a reader, right? So if you want to become a leader in future, it is important for you to read books. क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बुक्स पढ़ते हैं। जैसे एक स्टोरी मैंने आपको नरेट की थी बिल गेट्स के बारे में। somebody asked him one question that कि सर आपके पास 24 आवर्स है एक दिन में, अगर आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाए, इफ़ यू गेट 1 आवर एक्स्ट्रा, what will you do? सो ही सेड आई विल रीड अ बुक। राइटर जब वो बुक लिखता है तो अपना पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर कर देता है उसमें, इसलिए बुक्स का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है। इफ़ आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 10 years, इफ़ आई विल राइट एनी बुक ऑन इंग्लिश फ्लुएंसी, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, so I will share each and everything in that book. Indirectly I will share my 10 year experience of teaching in one particular book. तो 10 साल में मैंने सीखा, 10 साल में जो मैंने नॉलेज कमाई, वो मैं आपको 100-200 पेजेस में दे दूँगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि लीडर्स आर रीडर्स। जो लीडर्स होते हैं वो रीडर्स होते। हमें भी बुक पढ़ने की हैबिट बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बुक पढ़ने की हैबिट नहीं बनाते आप वो लीडर की लिस्ट में नहीं आते। कि ज़िंदगी जो है हमारी वो किताब की तरह है। लाइफ इज़ लाइक अ बुक, एवरी डे अ न्यू पेज, every day a new page, every month a new chapter, and every year a new series. So life is like a book. ज़िंदगी खुद एक किताब की तरह। अब मैं वो 5 बुक्स के नाम बताता हूँ जो मेरी लिस्ट में है, जो हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, जो मैंने खुद पढ़ी है, जिससे मैंने इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और बहुत सारी चीज़ें हासिल की है। तो सबसे पहली बुक तो जो अभी मैंने ऑर्डर की राइट नाउ, हाउ टू थिंक लाइक अ नेल्सन मंडेला। एज आई एम टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, तो लीडरशिप की जब बात करें तो हम लीडरशिप कैसे सीखेंगे, लीडर्स लोग के बारे में पढ़कर लीडरशिप के बारे में सीखेंगे। सो हाउ टू थिंक लाइक अ नेल्सन मंडेला इज़ अ बुक ऑफ अ लीडर, जिसमें बताया गया कि नेल्सन मंडेला जो थे वो किस तरह से सोचते थे, उनकी सोच क्या थी, वो किस तरह से उन्होंने 27 ईयर्स जेल में काटना कोई मामूली बात नहीं। और 27 ईयर्स के बाद जब जेल से बाहर आना और एक पॉजिटिविटी के साथ बाहर आ जाना, कि जहाँ पर जब आपके सामने जो एक्सपर्ट है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बंदा है, वो पूछता है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपने क्या फेस किया, क्या टॉर्चर हुए, क्या चीज़ें हुई। सो ही सेड दैट आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग एंड आई हैव फॉरगिवन एवरीवन, आस्क मी सम अदर क्वेश्चन। ये एटीट्यूड लीडर का होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दिस एटीट्यूड, बट इफ़ यू हैव दिस एटीट्यूड देन यू आर अ लीडर। So the first book which everyone should read, How to Think Like a Nelson Mandela. Second one, which is my personal favorite, which I have given to one of our students, Attitude is Everything, which is written by Jeff Keller. It's an amazing book, जिसमें आपको ये बताया गया कि किस तरह से आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हो। जिस बुक का एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल उसमें दिया सैली का। सैली इज़ अ गर्ल हु वर्क्स इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में काम करने वाली बंदी जो हमेशा टायर्ड, एग्जॉस्ट और डीमोटिवेटेड रहती। वेन एवर समबडी आस्क हर हाउ आर यू, शी सेज आई एम फाइन, बट शी डजंट फील फाइन, शी जस्ट सेज आई एम फाइन। एक दिन ऐसे ही हुआ, किसी उसके कॉलीग ने पूछा कि हाउ आर यू, शी सेड आई एम फाइन, बट शी वॉज नॉट फाइन। तो उसके कॉलीग ने को कुछ फील हुआ कि आई थिंक शी इज़ नॉट लुकिंग फाइन। ही आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन, आर यू ओके? देन शी सेड दैट आई हैव गॉट टायर्ड, मैं तंग आ गई हूँ अपने जॉब से, अपने काम से, थक गई हूँ, एग्जॉस्ट हो गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं टायर्ड महसूस कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू गो होम।
जैसे वो घर जाती है उसकी हैबिट होती है लॉटरी का टिकट खरीदने की, और जब घर जाके वो लॉटरी का टिकट चेक करती है एंड शी गॉट 1 करोड़ रुपी लॉटरी, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, यू नो, शी स्टार्ट्स जंपिंग, she starts dancing, she starts calling all her loved one, closed ones, right? अभी ये वही शैली है जिसने 10 मिनट पहले बोला था आई एम एग्जॉस्टेड। इतनी एनर्जी कहाँ से आई, फ्रॉम वेयर? एक लॉटरी का टिकट, एक कागज़ का टुकड़ा आपकी एनर्जी लेवल को कहाँ ले गया, ज़मीन से आसमान। शी इज़ जंपिंग, शी इज़ डांसिंग, शी इज़ ऑन द अनदर लेवल, कुछ अलग ही लेवल पे हो। 1 करोड़, right? So you can always be fine, you can always feel great, you can always feel amazing, वो mindset चाहिए। तो ये बुक है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग विच इज़ रिटन बाय जेफ केलर, एवरी वन शुड रीड, बहुत अच्छी बुक है। थर्ड बुक विच आई वुड लाइक टू मेंशन, द वन थिंग। द वन थिंग इज़ रिटन बाय गैरी कैलर, गैरी कैलर की एक बुक है द वन थिंग। इस बुक की खास बात यह है ना कि उसका जो फर्स्ट पेज पे जो सेंटेंस है ना, मुझे बहुत पसंद आता है कि यू कैन नॉट कैच 2 रैबिट्स एट द सेम टाइम। एक वक्त में आप 2 खरगोश नहीं पकड़ सकते। मतलब अगर इसका मतलब ये वो बताना ये चाहते हैं राइटर कि एक वक्त में एक काम पे फोकस करो। इफ़ यू आर डूइंग 1 पर्टिकुलर डिग्री, फोकस एट 1 पर्टिकुलर डिग्री ओनली, फर्स्ट फिनिश इट, देन गो फॉर नेक्स्ट वन, देन गो फॉर थर्ड वन, देन गो फॉर फोर्थ वन, राइट? मैंने जब इंग्लिश स्पीकिंग चालू की तो 3 साल तक 2-3 साल तक इंग्लिश स्पीकिंग ही किया मैंने। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आया, फिर कम्युनिकेशन स्किल पे आया, फिर मोटिवेशन पे आए, फिर पॉजिटिव थिंकिंग पे आए, फिर इस पर आए, फिर उस पर आए। एक एक चीज़ लाइफ में सीखते रहना चाहिए। अगर आप 4-5 चीज़ें एक साथ करोगे, यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, वो खिचड़ी बन जाएगी। एंड नोबडी लाइक्स टू ईट खिचड़ी, वेरी फ्यू पीपल, राइट? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने इस बुक में बताई है, जो ये बुक का निचोड़ है, वो ये है कि डू वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग इज़ अ लाई। जो बोलते हैं ना आई एम अ मल्टीटास्कर, मैं 5-6 काम एक साथ कर लेता हूँ। आप ज़रूर कर लेते होंगे 5-6 काम एक साथ, बट मैं ये भी बता दूँ, और ये इससे आप अग्री करोगे कि वो 5 काम में आप एक्सपर्ट नहीं रहोगे, एवरेज रहोगे। ये काम में भी एवरेज हो, इसमें भी एवरेज, इसमें भी एवरेज, इसमें भी एवरेज, इसमें भी एवरेज, क्योंकि आपने 5 काम में अपने माइंड को डाइवर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, और फिर वो आप एक काम में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। सो दिस इज़ वेरी नाइस बुक, द वन थिंग विच इज़ रिटन बाय गैरी केलर। यू मस्ट रीड दिस बुक। Next book which I really like, I read this book long back before 4 to 5 years, The Magic of Thinking Big. The Magic of Thinking Big. The book is written by David Schwartz. He's a writer of this book, The Magic of Thinking Big. इसमें कुछ चैप्टर्स ना उन्होंने बहुत अच्छे दिए। एक चैप्टर जो अभी भी मुझे याद है थोड़ा सी, मैंने बहुत पहले पढ़ी है, 3-4 साल पहले। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो थोड़ा सी प्रॉब्लम फेस करते फिर सरेंडर कर देते। दूसरे पहले वो होते हैं जो फ़ौरन सरेंडर कर देते, जैसे ही प्रॉब्लम आया सरेंडर, गिव अप। दूसरे वो 20-30% फेस करते हैं लेकिन उसके बाद हार मान जाते। मतलब थोड़ा चलना स्टार्ट किया उन्होंने मंजिल की तरफ, आधा रास्ता पहुँचे, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई, पीछे भाग गए, रुक गए, गिव अप कर दिया। थर्ड वो होते हैं जो कभी सरेंडर नहीं करते, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स। वो लीडर्स होते, वो ग्रेट पीपल होते, वो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ होते, वो अब्राहम लिंकन जैसे लोग होते, वो नेल्सन मंडेला जैसे लोग होते, वो स्टीव जॉब्स जैसे लोग होते हैं, वो वॉरेन बफेट जैसे लोग होते, वो मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग होते, और जेफ बेजोस जैसे लोग होते, राइट? तो बहुत अच्छे से उन्होंने वो चीज़ को एक्सप्लेन किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचने का जादू क्या है, कैसे आप बड़ा सोच के बड़ा अचीव कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप बोल सकते हो ज़िंदगी, द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ये बुक मैं अपने ओपिनियन से नहीं कह रहा हूँ, ये बुक मैं दूसरों के ओपिनियन से कह रहा हूँ। बिकॉज इस बुक की जो फीडबैक्स आए, जो कमेंट्स आए, जो चीज़ें लोगों ने एक्सपीरियंस की ये बुक पढ़ने के बाद, वो अल्टीमेट है, वो अमेजिंग है।
वो कुछ अलग ही है। बिकॉज मेरी और भी 4 बुक्स है, तो मैंने उनका नाम क्यों नहीं लिया, वाई ज़िंदगी ओनली, बिकॉज ज़िंदगी हैज़ बिकम अ मास्टरपीस, राइट। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले उसके, बहुत ही ज़्यादा लोगों की लाइफ को ज़िंदगी ने चेंज किया, और बहुत ही ज़्यादा लोग डिप्रेशन स्ट्रेस से बाहर आ पाए बिकॉज ऑफ दैट बुक ज़िंदगी ओनली। रीड बुक्स, बिकॉज बुक्स कैन हेल्प यू to become great leader in your life. And if you want to become a great leader, first you will have to become a reader. And once when you will become a reader and you will start implementing the things which you have read in books, definitely you will become a reader. A reader or leader? A leader. Focus at my words.